नमस्कार, मैं हूं सानिका। आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी अलवर से है। अलवर के अंबेडकर नगर स्थित राजपूत सभा भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में राजपूत समाज के 21 नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ली। मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र सिंह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने दावा किया कि असम में कोयला और सुपारी सिंडिकेट धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी की और कहा कि जनता दबाव में आए बिना चुनाव में करारा जवाब देगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा चुनाव समापन हुआ है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा कैंपेन चलाया है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ साथ असम की जनता भी चुनाव लड़ रही थी। 3-4 बहुत बड़े इश्यूज थे। सबसे बड़ा इशू था जुबिन गर्ग। अब जुबिन गर्ग एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे कलाकार थे जो हर आसामी के दिल के अंदर बसे हुए थे। देखिए, जालोर जिले के मांडवाला ग्राम में आशापुरा माताजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का तीसरा दिन हर्षोल्लास सोनगरा चौहान परिवार द्वारा आयोजित इस समारोह में पूरा गांव माता जी के जयकारों से गूंज उठा। सुबह विद्वान पंडितों के सानिध्य में यज्ञ हवन का आयोजन हुआ, जिससे श्रद्धालुओं ने नेत्र क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में भामाशाहों का साफा व माला पहनाकर सम्मान किया गया। सांसद लुबाराम चौधरी ने भी महोत्सव में शिरकत की, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। बारान जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ब्रज प्रहर के तहत पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने छबड़ा निवासी खुफिया ड्रग तस्कर सासी की 1 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत ये जिले की पहली ऐसी कार्रवाई है जिसमें तस्करी से कमाई गई जमीन और मकानों पर शिकंजा कसा गया है। छबड़ा थानाधिकारी राजेश कुमार खट्टाना और टीम की इस कार्रवाई का उद्देश्य तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ना है। बारान से हरीश शर्मा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मैं बड़े खुश होकर कहना चाहूँगा कि बारा पुलिस की जो टीम है, आज हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत जो 68F की जो धारा है, जिसमें जो वाणिज्यिक मात्रा में जो व्यापार करते हैं एनडीपीएस का, उनके खिलाफ उनकी संपत्तियों की कुर्की के संबंध में है ये प्रावधान। तो इस प्रावधान में हम बारा ज़िले में सबसे पहली बार ये हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पे विशाल सासी और बल्लू सासी जो आदतन एनडीपीएस के अपराधी हैं। श्री विजयनगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आयोजित वंदना सभा में राष्ट्रीय संत जैनाचार्य दिव्यानंद इस दौरान मिराले बाबा ने विद्यार्थियों को जीवन में आचरण, संस्कार और नैतिकता के महत्व को समझाया। अपने संबोधन में उन्होंने भगवान श्री राम और राम भक्त हनुमान के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया और प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। प्रधानाचार्य कमलकांत सारस्वत ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने श्री विजयनगर की धान मंडी का दौरा कर गेहूं खरीद व्यवस्था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यापार मंडल भवन में आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से खरीद की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष हनीश मिड्डा और किसान नेताओं ने कलेक्टर को मांग पत्र सौंपकर अवगत कराया कि जीबी बेल्ट में बम्पर पैदावार के कारण गेहूं की आवक बहुत अधिक है। उन्होंने खरीद लक्ष्य बढ़ाने और पर्याप्त बारदाना उपलब्ध करवाने की पुरजोर मांग की। कलेक्टर ने समस्याओं को सुनकर उचित समाधान का आश्वासन दिया। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट आप सब देखते हैं। आज जो है अभी विजयनगर मंडी का विजिट किया गया। हाँ जी। मेनली जो उठाव के संबंध में डिस्कशन किया गया, उसमें व्यापार समिति और किसान यूनियन के उनके द्वारा जो मेजरली डिमांड रेज की गई है, विजयनगर मंडी के आसपास चूँकि गेहूँ का क्षेत्र ज़्यादा है
यहाँ ज़्यादा गेहूँ का आ रहा है, किसानों के द्वारा लाया जा रहा है, तो इसलिए इनका टारगेट बढ़ाया जाए, तो ये डिमांड जो है आज जो है अभी विजयनगर मंडी का दौसा के नेहरू गार्डन से गौ सेवकों द्वारा भव्य गौ माता सम्मान आह्वान रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ सैकड़ों गौ भक्तों ने कर किया। इस दौरान गौ माता स्वयं भी प्रतीकात्मक रूप से प्रशासन के समक्ष न्याय की मांग के लिए रैली में उपस्थित रही। रैली के समापन पर उपखंड अधिकारी को महामहित राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, देश में पूर्ण गौ हत्या बंदी और सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग की गई है। इस मांग के समर्थन में 5,992 आमजन के हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र भी सौंपे गए हैं। 2 साल से अश्वनी जांगीड़ की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कृषि मंडी सचिव कार्यालय श्री विजयनगर में एसडीएम शकुंतला कुमारी की अध्यक्षता में किसानों, व्यापारियों और अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस के नेतृत्व में किसान नेताओं ने गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया। किसान नेता राजा हेयर और प्रेम सिंह ने मांग की कि श्री विजयनगर क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन अन्य मंडियों की तुलना में अधिक है, इसलिए खरीद का लक्ष्य तत्काल बढ़ाया जाए और प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मीटिंग हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, आज हम लोगों ने व्यापार मंडल जो मंडी सेक्रेटरी और एसडीएम मैडम के नेतृत्व में आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी। हम किसान संगठन के रूप में ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस की तरफ से शामिल हुए थे। मंडी के अंदर गेहूं का उठाव नहीं हो रहा, बहुत भयंकर 3 दिन मौसम खराब है और उठाव बिल्कुल नहीं हो रहा, ना बारदाना आ रहा है, जो बारदाना पड़ा उसको बांटा नहीं जा रहा। मीटिंग हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, आज हम लोगों ने व्यापार मंडल जो मंडी सेक्रेटरी और एसडीएम मैडम के नेतृत्व में आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी। हम किसान संगठन के रूप में ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस की तरफ से शामिल हुए थे। मंडी के अंदर गेहूं का उठाव नहीं हो रहा, बहुत भयंकर। वक्त छोटे से ब्रेक का, मिलती हूँ आपसे इस ब्रेक के बाद। सुबह की शुरुआत होगी अब सबसे सटीक खबरों के साथ। देखिए न्यूज 21 नेशनल न्यूज चैनल का खास मॉर्निंग बुलेटिन। देश विदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति, मौसम, अपराध और खेल की पूरी अपडेट हर सुबह सबसे पहले, सबसे तेज। आपके शहर से लेकर देश की हर हलचल पर होगी हमारी पैनी नजर। सत्य, सटीक, निष्पक्ष, यही है हमारी पहचान। जुड़िए न्यूज 21 के साथ और रहिए हर खबर से अपडेट। देखना ना भूलें मॉर्निंग बुलेटिन सिर्फ न्यूज 21 पर। हर बच्चे का भविष्य एक मजबूत नींव से बनता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कार, प्रेम और जीवन मूल्यों से जुड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीचपायला की, जो इस क्षेत्र का पहला आधुनिक प्ले स्कूल है, जहां छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्ले ग्रुप से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक एबिकस, वैदिक गणित, फोनिक्स और सुंदर लेखन पर विशेष फोकस किया जाता है। यहाँ भाषा विकास, सामाजिक समझ और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर है। यहाँ उपलब्ध है एसी, क्लासरूम, सीसीटीवी सुरक्षा, वाईफाई, ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन स्कूल ऐप जैसी स्मार्ट सुविधाएं। कम छात्र शिक्षक अनुपात के कारण हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। यहाँ एमडी है गुलजारी लाल देवव्रत, प्रिंसिपल है केडी चोपड़ा, एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस रेखा देवव्रत और मैनेजर है कुलदीप कुमार। नृत्य, संगीत और मनोरंजक गतिविधियों के साथ बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सुरक्षित परिवहन सुविधा के साथ बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। पर करें 9166335925 9166335925। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीचपायला, श्री गंगानगर। खुशहाल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम। चलिए गौर करते हैं आगे की खबरों पर। खबर हमारी श्री विजयनगर से आ रही है। श्री विजयनगर क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। देर रात हुई मेघ
आंधी और रुक रुक कर हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से 46 डिग्री के पार पारा जो हमारा जा चुका है और भीषण गर्मी से जूझ रहे आमजन को इस बदलाव से बड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम का ये बदला मिजाज किसानों के लिए चिंता का सबब बन गया है। खेतों में खड़ी बिजाई की फसलों और मंडी में खुले में पड़े गेहूं के भीगने से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जोधपुर स्थित महिला समाज युद्ध सेवा संस्थान का 3 वर्षीय कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर तनावड़ा स्थित न्याथी नोहरा में भव्य बैठक आयोजित की गई। संस्थान चिरता को बरकरार रखते हुए सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर नई कार्यकारिणी का मार्ग प्रशस्त किया। सर्वसम्मति से शकूर खान सागसनी को संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं कमू खान बोरा नाडा और शेर मोहम्मद को उपाध्यक्ष, अमीन खान को सचिव, रशीद खान को कोषाध्यक्ष और सईद खान को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट आप सब देखते हैं। हनुमानगढ़ जिले की बिरानी पुलिस ने फर्जी बायोमेट्रिक के जरिए आधार कार्ड बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह की हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग यानी कि DOIT के 2 स्थायी कर्मचारियों और 1 संविदा कर्मी को गिरफ्तार किया है। SP नरेंद्र सिंह मीना के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में ब्लॉक प्रोग्रामर दिनेश कुमार, सहायक प्रोग्रामर रामनिवास सोनी और संविदा कर्मी रवि शीला शामिल है। पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश कर 2 मई तक रिमांड पर लिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देखते हैं। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां बाल कल्याण समिति यानी कि CWC और रेलवे पुलिस की संवेदनशीलता के कारण घर से भटके एक मासूम को महज 10 घंटों के भीतर उसके बच्चा दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर भटकते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंच गया था। स्टेशन पर बच्चे को डरा सहमा देख RPF के SI प्रवेश और हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार ने तत्काल इसकी सूचना CWC को दी। सूचना मिलते ही CWC अध्यक्ष जितेंद्र गोयल और सदस्य विजय सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। टीम ने बच्चे को विश्वास में लेकर जानकारी जुटाई और दिल्ली में उसके परिजनों से संपर्क किया। सूचना पाकर परिजन तुरंत हनुमानगढ़ पहुंचे और अपने कलेजे के टुकड़े को सुरक्षित पाकर पुलिस में CWC का आभार व्यक्त किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देखते हैं। दिग जिले के कामवन थाना क्षेत्र में राधा नगरी गांव में बीती रात अज्ञात कारणों से लगी भारी तबाही मचाई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि पूरे गांव में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद नगर पालिका की दमकल मौके पर नहीं पहुंची। इसी बीच तेज आंधी और तूफान ने आग में घी का काम किया है, जिससे लपटों पर काबू पाना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। दमकल के अभाव में ग्रामीणों ने स्वयं के स्तर पर मशक्कत कर आग बुझाने के प्रयास किए। फिलहाल आग लगने की स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन मामले की जांच में जुटी है। दिग से राकिब खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि ADR और बाल कल्याण समिति यानी कि CWC ने पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भगत सिंह चौक जैसे सार्वजनिक स्थानों पर यात्रियों व आमजन को जागरूक किया गया। CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने आमजन से अपील की कि बच्चों को नगद भिक्षा ना दे। आपकी ये छोटी सी जागरूकता हजारों बच्चों का बचपन बचा सकती है और उन्हें शिक्षा की ओर मोड़ दे सकती है। अभियान के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और ADR हेल्पलाइन की जानकारी भी साझा की गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। सिकंदरा मेगा हाईवे पर मंगलवार को गोठ ग्राम के समीप एक विद्यालय की बाल वाहिनी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय वाहन राजगढ़ बांदीकुई जा रहा था। इस दौरान करीब 10 बालक बालिकाएं घायल हो चुके हैं। प्रत्यक्षदर्शी जगदीश शर्मा के अनुसार सामने से आ रही एक बाइक को बचाने के फेर में चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला और राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। राहत की बात ये रही कि सभी बच्चों को मामूली चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। सूचना मिलते ही विद्यालय स्टाफ भी अस्पताल पहुंचे। समय पर मिली मदद से एक बड़ा हादसा टल गया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट आप सब देखते हैं। के पास में गोठ गांव जो है, इसमें एक
DPS पब्लिक स्कूल जो कि बांदीकुई की है, वो बच्चों को लेके जा रही थी वैन, और ये वैन एक मोटरसाइकिल के कारण से असंतुलित होकर के पलटी खा गई और इस कारण से ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। परंतु इसमें जो बच्चे थे और ड्राइवर था वो सब सेफ हैं, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। करीबन लगभग कितने बच्चे थे इसमें? इसमें करीब 13-14 बच्चे थे। सब सेफ है। आगे से एक बाइक आ रही थी जिसने टक्कर मारी है और वो हमारी गाड़ी से बैलेंस हो गई। गाड़ी में कितने बच्चे थे? गाड़ी में 10 बच्चे थे। सब सही है? हाँ, सब बच्चे सब सही। के पास में गोट गांव जो है, इस राजस्थान के विश्वविद्यालय जयपुर के 35वें दीक्षांत समारोह में चाकसू स्थित ओम शिक्षण की छात्र ऋचा रावल ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। ऋचा ने B.Ed स्पेशल एजुकेशन कोर्स में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस ऐतिहासिक सफलता पर आयोजित समारोह में महामहिम राज्यपाल द्वारा ऋचा रावल को स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। ऋचा ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और संस्थान के शिक्षकों द्वारा दी गई गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को दिया है। छात्रा की इस उपलब्धि से चाकसू कस्बे और संस्थान में खुशी की लहर है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।